हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बुक की जो सेकंड पोइट्री है जिसका नाम है विंड। तो आज हम इसको करने वाले हैं। ये जो आपकी पोएम है इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने, जो कि एक तमिल पोइट थे आपके, और इसको फिर ट्रांसलेट किया गया था, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा आपको टाइटल से समझ में आ रहा है, इसका नाम है विंड। तो आपको पता है कि विंड जो है वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है, कि विंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, नेचर में होती है बल्कि, है ना। जैसे अभी आजकल आप क्या देख रहे हैं कि मौसम जो है, जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले बहुत तेज़ तूफान चलता है, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो विंडी तो है आपकी, एकदम फास्ट ब्लोइंग एयर है आपकी, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो विंड जो है वो कैसे ब्लो करती है, बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है ये विंड करती है एक्चुअल में, राइट। तो हम उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, हमें पता है कि विंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर में तो होती ही है। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे जो पोएट है उनका जो मैसेज है वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जब हम किसी प्रॉब्लम में आ जाएँ, या कोई सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस हमारे बिल्कुल अगेंस्ट में, हमारे फेवर में ना हो, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पे मेंटली खुद को प्रिपेयर रखना है। हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि हम उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में हम जो है सर्वाइव कर पाएँ। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तो यहाँ पे इस स्टेंजा में जो है पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, देखो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो विंड से बात कर रहे हैं, आपको पता है जैसे। तो विंड से क्या कहते हैं कि तुम जो है बहुत सॉफ्टली आओ, एकदम विंड को बोल रहे हैं कैसे, कि तुम जो है बहुत सॉफ्टली आओ, और जो विंडो के शटर है उनको तोड़ो मत। विंड से बात ही कर रहे हैं ना यहाँ पे जो है आपके पोएट जो है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है यहाँ पे विंडो के जो शटर है उनको मत तोड़ो, जो पेपर है उनको मत स्कैटर करो, जो बुक्स रखी हुई हैं शेल्फ पे उनको मत गिराओ। और फिर कहते हैं विंड से कि देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है, और तुमने जो बुक है उनके पेजेस को भी क्या कर दिया है, उनको भी तुमने फाड़ दिया है। बारिश आ गई है तुम्हारी वजह से, और तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। वीकलिंग का मतलब क्या होता है, जो वीक है ना, उनके लिए यूज़ किया है। पोकिंग फन का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक बनाना। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि तुम बहुत क्लेवर हो, जो लोग वीक हैं उनका मजाक बनाने में तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। क्योंकि जो विंड है वो कैसी है, बहुत एकदम, आप कह सकते हो कि विंड बहुत एनर्जेटिक है ना, एकदम फुल ऑफ एनर्जी है, वायलेंस है उसमें, डिस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे विंड जो है वो ये सारे काम कर रही है, और वो विंड को बोल रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम जो ये है ना, सारे डिस्ट्रक्शन वाले जो भी काम है इनको मत करो, ठीक है। आगे देखो फिर और क्या कहते हैं वो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। यहाँ पे बार बार क्रम्बलिंग वर्ड यूज़ हुआ है। तो क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का टूट जाना। और राफ्टर का मतलब समझते हैं, राफ्टर का मतलब क्या होता है, जैसे छत होती है तो छत पे हम क्या करते हैं, ऊपर सपोर्ट के लिए हम एक बीम डालते हैं, राइट, ऐसे बीम करके डालते हैं ना उसमें। जैसे आपने कभी देखा है जब घर बनता है, कंस्ट्रक्शन अगर आपने कभी देखा होगा, तो उसमें एक बीम डालते हैं ऊपर सपोर्ट करने के लिए, और उसी को जो है क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं राफ्टर। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड आ रहा है, देखो बहुत बार, क्रम्बलिंग 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 राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट। तो यहाँ पे जो पोएट है इस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे वो आप कह सकते हो कि एम्फेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस विंड की वजह से कितना नुकसान यहाँ पे हो रहा है। और वो कहते हैं कि विंड क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर रही है, हर चीज़ को तोड़ रही है, घरों को तोड़ रही है, दरवाज़ों को तोड़ रही है, इवन ऊपर जो राफ्टर लगे हुए हैं, वो जो बीम लगा हुआ है सपोर्ट के लिए, उसको तोड़ रही है। जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं लकड़ी के उनको भी जो है वो गिरा रही है। इवन जो एनिमल हैं या जो आपके ह्यूमंस वगैरह होंगे, पीपल वगैरह हैं, उनको भी वो गिरा दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो कर रही है, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है। और कोई भी चीज़ जो है वो कैसे रिएक्शन देगी, अगर विंड है तो वो रिएक्शन कैसे देगी विंड को, वो तो गिर जाएगी ना। तो विंड को समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ गिर गई है, तो मतलब क्या कर दिया, मैंने इसको नुकसान पहुँचा रही है, मैंने इसको गिरा दिया, या कोई भी चीज़ जो है वो टूट जाएगी विंड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट का जो मैसेज है वो यही है कि कोई भी अगर वीक पर्सन जो है वो ऐसी प्रॉब्लम का सामना करता है, कोई चैलेंज का सामना करता है, और वो हार मान जाएगा, तो वो क्या कर, वो बिल्कुल टूट जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमें पता लग गया ना, हम किसी सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं,
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंदर से जो है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हम स्ट्रांग तो है नहीं अंदर से, तो हम क्या हो जाएंगे, हम उस चीज़ को फिर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो विंड की वजह से यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो वीक लिंक्स यहाँ पे बताया गया है कि जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो टूट रही हैं, तो इनसे क्या पता लग रहा है कि विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन लोगों के कंपेरिजन में, है ना। एक सिचुएशन दे दी है विंड के साथ में और इन सब लोगों को यहाँ पे उसके साथ में कंपेयर करा दिया है। आगे देखो वो और क्या कहते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, so come let's build strong home, let's join the dough firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। तो यहाँ पे जो लिखा है ना इन्होंने, विनोज का मतलब, विनो का मतलब आपने देखा होगा, मतलब पढ़ा होगा आपने साइंस में। साइंस में क्या करते हैं, जो ग्रेन होते हैं आपका, जो शार्प होता है, उसको अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको अलग कर देते हैं ना हम मशीन वगैरह से, या पहले तो हाथों से मैनुअली किया जाता था। तो उसमें क्या होता है, जो ग्रेन के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, जो उसमें हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आपके उड़ जाते हैं, है ना, उसको अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके ये है ना, लोग जो हैं उन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, उन वीट के साथ में, या उन ग्रेन के साथ में कर रहे हैं, है ना, कि विंड गॉड जो है वो क्या कर रहे हैं, वो विनोइंग कर रहे हैं यहाँ पे और सबको क्रश करते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं वो किसको, विंड को, किसके साथ कैसे एड्रेस कर रहे हैं, एज ए विंड गॉड वो एड्रेस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो पावरफुल गॉड है विंड के, वो क्या करते हैं, वो विनोइंग करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो लोग वीक हैं उनको तो वैसे क्रश कर देंगे, और जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं थोड़े से, वो क्या हो जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे, वहीं पर टिक जाएंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया है किसका, वीट का और लोगों के साथ में, या ग्रेन कह सकते हैं आप, किसी ग्रेन का किसी पीपल के साथ में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम करते हैं ना वीट को, ग्रेन को हम सेपरेट करते हैं, तो विंड गॉड भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ आपका हवा ब्लो करती है, तो सारी जो चीज़ें हैं जो वीक हैं वो तो गिर जाएंगी और वो क्या हो जाएंगी, आपकी क्रश हो जाएंगी। आगे देखो फिर और क्या कहते हैं वो, इन वाले स्टेंजा में यहाँ पे जो है वो क्या कह रहे हैं, पोएट जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें विंड से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मतलब कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी लाइफ में हार्डशिप्स हैं, हमें उनके साथ में क्या करना चाहिए, हमें उनके साथ में दोस्ती करनी चाहिए। या आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो हमारी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें बता के थोड़ी ना आते हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ प्रॉब्लम, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं कही ना, सडनली हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमें मेंटली फिजिकली दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए उस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। विंड की कंडीशन में बता रहे हैं कि अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लो, फॉर्मली अपने स्ट्रॉन्ग को घरों को बनाओ, और ताकि विंड जो है वो उनको बिल्कुल भी ना हिला सके, जो दरवाजे उनको बिल्कुल तोड़ ना सके। वो कहते हैं कि अपनी बॉडीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने हार्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हम इस तरह के जो भी चैलेंजेस है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, हम उनका सामना कर सकें। और अगर एक बार हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो हम कोई भी चैलेंज अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको बहुत ही ईजीली ओवरकम कर लेंगे। तो हमें विंड के साथ में क्या करनी है, हमें दोस्ती करनी है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमें विंड जो है वो हमें बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पे नहीं कर पाएगी, है ना। फिर नीचे की लाइन्स में वो क्या कहते हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, एक सेकेंड ना, इन वाले स्टेंजास में देखो वो क्या कहते हैं। तो पोएट जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे, अब विंड को वो कंपेयर कर रहे हैं गॉड के साथ में, विंड गॉड के साथ में, है ना। तो कहते हैं कि विंड जो है वो गॉड है आपका, और वो हम विंड को प्रेज भी करते हैं डेली। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो वीक चीज़ें होती हैं या कोई भी ऐसी वीकलिंग है वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग विंड में पूरी तरह से क्रश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो क्या करेंगी, वो फ्लोरिश होंगी, है ना, वो नहीं टूटेंगी, वो फ्लोरिश करती रहेंगी और टिकी रहेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती रहेंगी डे बाय डे। फिर वो यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं फील करना चाहिए इस तरह से। और हमें जो भी चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में हमें जो भी हार्डशिप्स आ रही हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमें उनको फेस करना चाहिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजिकली भी एज वेल एज मेंटली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि हम इन प्रॉब्लम का सामना कर सकें। अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हम सारे चैलेंजेस को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर लेंगे। हम विंड के साथ में दोस्ती कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी, हम बहुत हैप्पी भी फील करेंगे, क्योंकि जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे हम उनको बहुत ही स्ट्रांगली फिर फेस कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनकी वजह से हम क्या हो जाते हैं,
हम मेंटली थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। पहले से कुछ लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना, लेकिन थोड़ा सा जो अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलती हैं। तो जब सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती है और हम उसको फेस कर लेते हैं तो हमने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है वो फिनिश हो जाती है। इसकी राइमिंग स्कीम मैं आपको बता दूँ, देखो एक बार अगर आप इसकी राइमिंग स्कीम को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ना कोई ऐसे वर्ड जो हैं वो आपको मैच नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे सॉफ्टली, विंडोज़, पेपर, शेल्फ डाउन, कुछ ऐसे नहीं कर रहा है ना यहाँ पे मैच। जब ऐसे कुछ मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि जो लिखा हुआ है ना आपका, इसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। ये जो पोएम है वो कैसे लिखी हुई है आपकी, पोएम लिखी हुई है आपकी यहाँ पे फ्री वर्ड्स में। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस के लिए मैं जो है आपका एक और वीडियो बना लूँगी, मतलब मैंने बनाई हुई है बट फिर से टाइम मिलेगा तो मैं पूरा एक बार डिटेल में जो है उसको बना दूँगी, फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पोएम फिनिश हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।